प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है राघव तेंदुलकर, कोल्हापुर महाराष्ट्र से। उनका प्रश्न है कि महाराज, आपके वीडियो में देखा ये कोई आदमी पूछा था कि 50 औरत के साथ हमारा संबंध है, हो गया तो मेरा कल्याण कैसे होगा। तो आपने जो है उनको हरिनाम जपने के लिए कहा और कंट्रोल करने के लिए कहा, नहीं हो तो हरिनाम जपे। बहुत अच्छा लगा सुन के। मेरा प्रश्न ये है, क्या जैसे अगर हरिनाम जप करने से, भक्ति करने से ये सब पाप सब नष्ट हो जाते हैं, तो आजकल कोई संत साधु महात्मा या जैसे आप है या कोई भी है, कोई ऐसे लड़कियां औरत तो दुल्हने आकर मान लीजिए आपसे हो या कोई साधु संत वारु महात्मा से अपना शरीर सौंपने के लिए तैयार हो जाए, तो क्या संत लोग ये सब काम करेंगे? देखो भाई, ये विषय में करेंगे या नहीं करेंगे, दुनिया का ब्रह्मांड का कोई आदमी बोल नहीं सकता है। मैं क्या बोलूं? ये काम जो है भगवान का विभूति है। देवाना कामदेवस्मि, कामदेव है, मन में विकार उत्पन्न करता है, भगवान का विभूति है। उसको आजकल क्या युग युग से बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, यहाँ तक ब्रह्मा और महादेव तक भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। ब्रह्मा शंकर ही जे ही न चाही, अपर जीव कही लिखे माही। इसलिए उसी के विषय में अहंकार करना कि कोई संत कंट्रोल कर देगा, नहीं करेगा, या मैं कर दूंगा, ये अहंकार होगा। इसके लिए मैं आपको 2-3 उदाहरण दूंगा। सबसे पहले मैं दूंगा भगवान शंकर का। जब भगवान नारायण मोहिनी वेश धारण किया था अमृत बांटने के लिए समुद्र मंथन के समय, तो सुंदर रूप देख करके राक्षस मोहित हो गए। उनको जो है मदिरा पिला दिया, देवताओं को अमृत पिला दिया। तो भगवान शंकर जहर पिए हुए थे, इसलिए बेहोश में थे। तो भगवान का मोहिनी रूप उन्होंने देखा नहीं था। तो बाद में जो स्वस्थ हुए तो भगवान विष्णु से प्रार्थना किया, प्रभु आपने मोहिनी रूप धारण किया लेकिन मैं दर्शन कर नहीं पाया। भगवान शंकर ने जब कहा इसे, तो विष्णु ने मुस्कुराए, बोले कि देखो वो रूप आप मत देखिए, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। लेकिन भगवान शंकर बोले, मैं जोगी जो देव महादेव हूँ, जोगी हूँ, मेरे को क्या वो सुंदर रूप करेगा। अहंकार करने लगे। भगवान नारायण बार बार मना किए तो भी जो है वो नहीं मान रहे। आखिर में भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण कर लिया। इतने सुंदर भगवान लग रहे थे मोहिनी के रूप में, स्त्री के रूप में, कि भगवान शंकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। देव महादेव काम विजेता योग कहलाते हैं। दौड़ करके जो है पकड़ने के लिए चाहा। भगवान जो है स्त्री के रूप में भाग रहे हैं, शंकर जी पीछे पीछे जाकर पकड़ लिया, कस के आनंद ले रहे। अब उनका जो है वीर्य स्खलन हो गया। वही वीर्य को जो है सुरक्षित जगह पर रखा गया था, वही ये अंजना को जो है हाथ में दिया पवन देवता, उससे हनुमान जी पैदा हुए जो शंकर के अंश है। आप बताइए, भगवान शंकर जैसे देव महादेव वो साक्षात जान रहे कि विष्णु ही स्त्री रूप धारण किए हैं, तो भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो कौन अहंकार कर सकता है? ब्रह्मा जी की बात मैं बता रहा हूँ। 2 बात। एक, जब माता सरस्वती को उनके उत्पन्न किया, इतने माता सुंदर थी कि देख करके उनके पीछे 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 दौड़े पकड़ने के लिए। अंत में सरस्वती से उनको विवाह करना पड़ा। फिर बाद में तो कुछ बात घटना घटी, पुराण की कहानी अलग है। फिर वो माता सरस्वती भी भगवान विष्णु की ही पत्नी बाद में बनी। तो ब्रह्मा जी की ही हालत है। वाल्मीकि रामायण में आता है, जब भगवान शिव की पार्वती के विवाह हो रहा था, माता पार्वती इतने सुंदर लग रही थी कि ब्रह्मा जी वहाँ बैठे हुए थे। देख करके उनके मन में इतना विकार उत्पन्न हो गया, माता का रूप देख करके उनके वीर्य धीरे धीरे चूहने लगा। लेकिन ब्रह्मा जी सोचे कि किसको मालूम पड़े तो क्या होगा, नीचे थप थप गिरने लगा। तब ब्रह्मा जी उसी वीर्य को जो है अपने पैर से मसल दिया, और वो वीर्य जो है बहुत कितने 60,000 टुकड़े हो गए।
अब देवताओं का वीर्य अमोघ होता है, वो नष्ट नहीं होता है। उसी में से 60,000 बालखिल्य ऋषि प्रकट हुए, इसको बालखिल्य ऋषि कहते हैं। जब अब भगवान शंकर को मालूम पड़ा कि मेरे औरत को देखकर ब्रह्मा जी का बुद्धि खराब हो रहा है, तो क्रोध में उसको मारने को तैयार हुए, लेकिन भगवान विष्णु आदि ने समझाया। इतने वृद्ध ब्रह्मा के भी मन में विकार उत्पन्न हो जाता है। नारद जी के विषय आप जानते ही, ये पहले अहंकार किया, मैं तो बहुत बड़ा काम विजेता हूँ, नारी मेरे को कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन विश्व मोहन के चक्कर में भगवान ऐसे फंसाया कि ब्याह करने के लिए पगला गया। हमारे जयमिनी ऋषि थे, वो व्यास जी जो शिष्य थे, वो कहने लगे मेरे को स्त्री क्या करेगा। लेकिन एकांत में एक दिन बारिश हो रही थी, व्यास जी स्त्री रूप धारण करके आ गए। वहाँ पर जयमिनी देख कर मोहित हो गए, बोले कि मेरे से ब्याह करो, ये करो, ये करो, ये करो। वो स्त्री के रूप में व्यास जी कहते हैं मैं ब्याह करूँगा आपसे, लेकिन मेरे को आप घोड़ा बन के पीठ में बैठा कर घुमाओगे 21 बार तब। तो उसने कहा ठीक है। 21 बार जब घुमाए तब व्यास जी प्रकट हो गए। क्यों बच्चा? तो ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, पराशर जैसे, वशिष्ठ जैसे, ब्रह्मा जैसे, ये सब जब समय आया, ऐसी परिस्थितियाँ। विश्वामित्र पहले रंभा को तो भस्म कर दिया, पत्थर बना दिया, लेकिन मेनका आई तो बच नहीं पाए। तो कहने का मतलब, जो इतने बड़े बड़े पहुँचे ऋषि मुनि महात्मा भी एकांत पाके और ऐसे परिस्थिति में सुंदरता देखकर मोहित हो गए। तो आजकल कौन ऐसा माइका लाल कहीं बोल रहा है कि मैं जो है एकदम कंट्रोल करता हूँ। ये सब जितने कहते हैं ऋषि मुनि महात्मा साधु संत, वो खाली ऊपर से खाली बक रहे हैं, लेकिन जैसे ऐसे परिस्थिति आ जाएगा उनके बाप नहीं बच सकते हैं। कोई ऐसा दुनिया में नहीं है। इसीलिए हमारा शास्त्र में कहा गया है कि माता पिता माता भ्राता दुहिता वा न वियुक्ता सनम भवेत, बलवान इंद्रिय ग्राम विध्वंस में विकर्षति। अपने माँ बहने अपने बेटी के साथ भी एक ही रूम में बंद होकर के अकेले में कभी रहना नहीं चाहिए। ना इंद्रिय इतना प्रबल है, वहाँ पर भूल जाता है कि ये माँ है, बहने की बेटी। गीता में भगवान ने कहा कि मन इतना चंचल है, कब किसी समय बिगड़ जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। वायु रिवंश निष्कर्म, वायु जैसे उड़ जाता है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। तो ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, बड़े बड़े सब ब्रह्मा शंकर आदि भी जो बच नहीं पाए, तो आपने पूछा कोई संत साधु महात्मा के पास कोई अगर लड़की आकर के अपना शरीर सौंपना चाहे तो संत जी बच जाएंगे या करेंगे? तो ये कहना कि बच जाएंगे वो भी ठीक नहीं है, कि नहीं बचेंगे ये भी नहीं कह सकते। हो सकता है किसके पास संयम हो, किसके पास इतना भगवान का भक्ति हो। अगर भगवान की शरणागति है, भगवान उनका सुरक्षा करते हैं, फिर बच जाएगा। जैसे नारद जी को पहले भगवान सुरक्षा कर रहे थे, इसलिए कामदेव आकर भी उनको चाह हटाने कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अहंकार आ गया, फंसा दी। हनुमान जी देखिए, हनुमान जी भगवान के शरणागत, हृदय में 24 घंटा सीताराम का ध्यान करते हैं, उनको कोई अप्सरा, कोई स्त्री, कोई कुछ नहीं कर सकता है। सुखदेव, तो ऐसे कुछ भी हमारा दुनिया में है। जैसे हनुमान जी सुखदेव है, जो कि हरदम 24 घंटा ब्रह्म ध्यान में लीन रहते हैं, सीताराम के ध्यान में रहते हैं। तो वो लोग को संसार का कोई माया ग्रसित नहीं कर सकता है, सो वरदान प्राप्त है। लेकिन ये साधारण सब साधु संत ऋषि मुनि महात्मा जो भगवान के शरण में पूरा नहीं है, जिसको भगवान पूरी तरह से सुरक्षा का चक्र के अंदर नहीं लिए हैं, बोलो कि कोई बच जाए तो ये बहुत कठिन है। इसलिए इसके विषय में कोई बच जाएगा ये भी कह नहीं सकते, कोई फंस जाएगा ये भी कह नहीं सकते। ये एक असंभव चीज़ है। और असंभव भी हो सकता है, संभव भी हो सकता है। इसलिए इससे आप मेरे बात से समझ गए होंगे। इसी विषय में कुछ भी निर्णय नहीं किया जा सकता है, कौन बच जाएगा कौन। अब मैं कहता हूँ ये क्या चीज़ है जो इससे बच जाने से कौन सा सीधा वैकुंठ चला जाएगा, फंस जाने से कौन सा नरक में चला जाएगा। बड़े बड़े ऋषि फंस गए, कौन सा नरक में चले गए, सब ऐसे तपस्या भजन करके फिर मुक्त हो गए, सब भगवत धाम ही गए। पराशर वशिष्ठ से लेकर के, ब्रह्मा से लेकर के, शक्ति मुनि से लेकर जितने बड़े बड़े ऋषि, विश्वामित्र नरक में चले गए।
एक छोटा मोटा चीज़ है, संसार में इसको बहुत बड़ा चीज़ मान लिया गया है। इसलिए कोई फंस जाने के बाद भी कोई तपस्या या भजन नष्ट नहीं होता है, साधन करके सब मुक्त हो जाते हैं। और कोई बच जाए तो भी कोई बहुत बड़ा भक्त नहीं बन जाता है। ये एक छोटी सी चीज़ है, इसमें बचना फंसना एक साधारण चीज़ है। जय श्री राम।